परमेश्वर से धन्यवाद के रूप में मानी भी जो आशीष होती है और परमेश्वर पर भरोसा करके जो चीजें हमें मिलती है और हम जब उस चीज को देखते हैं अपने जीवन में तो बड़ी खुशी महसूस होती है, बड़ा गर्व महसूस होता है। वो एक पॉजिटिव प्राइड है क्योंकि हमको वो परमेश्वर के देन से मिली है और हमने उस चीज पर मेहनत किया है और हमने उसको परमेश्वर को उस चीज में पहली प्रायोरिटी दी है। नकारात्मक घमंड इंसान में जब आता है जब वो अपने आप को सबसे बेहतर समझता है, कहता है आई एम बेटर देन अदर्स, मैं ही हूँ, मेरे सिवा शायद इस दुनिया में मेरे से सब नीचे हैं। मैं जो गौतम ने बोला कि मैं के जीवन में अपने आप को व्यतीत करता है, उस समय आकर इंसान के अंदर एक घमंड, एक नकारात्मक घमंड आ जाता है। दूसरा, जब उसको ये लगता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में काफी हूँ, जो किया है वो मैंने किया है, उसमें परमेश्वर की कोई रोल नहीं है, मैं परमेश्वर से बड़ा हूँ, आई डोंट नीड गॉड, मुझे जरूरत ही नहीं है परमेश्वर। ऐसे लोगों में नकारात्मक घमंड आता है, वो अपने आप को घमंडी महसूस करते हैं। तीसरा, उसको लगता है जितनी भी सक्सेस मिल रही है मुझे, जितना भी सब कुछ मिल रहा है वो मेरी मेहनत है, परमेश्वर ने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ओनली माई सक्सेस मैटर्स, जो सफलता है वो मैटर करती है क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए मैंने मेहनत करी है, परमेश्वर का उसमें कोई रोल नहीं है। ऐसा व्यवहार रखने वाला इंसान आगे चलकर उसका बिहेवियर, अगर आप कभी, यकीनन आप लोगों की लाइफ में ऐसे लोग आए होंगे जरूर जो घमंडी होते हैं, कभी आपने उनका बिहेवियर देखा है, वो या तो बहुत एरोगेंस होते हैं, एरोगेंस मतलब अहंकारी होते हैं, अपने में रहने वाले होते हैं, अहम को पहले रखते हैं, मैं को पहले रखते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लोगों की इज्जत नहीं करते, जो उनसे कमतर होते हैं उनको नीचा समझते हैं, ठीक है, बहुत सेल्फिश होते हैं, कठोर होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत कठोर होता है। ऐसे बिहेवियर वाले लोग की जिंदगी जो है ना वो परमेश्वर से काफी दूर हो जाती है, क्योंकि वो प्रायोरिटी जो दे रहे हैं ना वो अपने आप को दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं दे रहे। नीति वचन, अगर आप मेरे साथ निकालें, नीति वचन 16 उसका 18, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। इंसान ये भूल जाता है कि वो जिस चीज के लिए घमंड कर रहा है वो घमंड शायद ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, तो चीज उसके पास ज्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं। घमंड इंसान को ठोकर की तरफ ले जाता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एग्जाम्पल हमारी बाइबल में भी है, लूसीफर बहुत सटीक उदाहरण है लूसीफर का। लूसीफर बहुत खूबसूरत और अभी भी माना जाता है कि लूसीफर बहुत खूबसूरत था, जितने भी स्वर्ग थे, पर उसका घमंड इसी बात पे था कि वो खूबसूरत था और उसने क्या किया, परमेश्वर से अपने आप को दूर किया और उसके बाद सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में जगह दी ही नहीं और बाद में हम लोग उसको लूसीफर को एज अ इविल स्पिरिट मानते हैं, इविल स्वर्गदूत नहीं मानते हैं, उसको एंजल नहीं मानते हैं, हम उसको शैतान के रूप में देखते हैं क्योंकि उसने घमंड ऐसी चीज पर करा जो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आप कितने भी खूबसूरत हो, खूबसूरती कहीं ना कहीं किसी एज में आके खत्म हो जाती है। आपके पास कितना भी पैसा हो, कहीं ना कहीं ऐसा समय आता है और अगर आप उस पैसे पे घमंड कर रहे हो तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि वो पैसा आपसे दूरी बना लेता है। बट अगर आप उस पैसे पे घमंड नहीं कर रहे हो तो आशीष परमेश्वर और बढ़ाता है। जॉब्स का घमंड, किसी से जाके पूछ लो आप गुड़गांव जाओ, कहाँ काम करते हो, गुड़गांव में आप मेट्रो में ट्रेवल करो, लड़कियों को 90% यूथ को आप देखोगे, अरे आपकी नौकरी खत्म हो जाती है, जॉब टाइमिंग आपकी खत्म हो गई, यार अपने आई कार्ड उठा के आप बैग में रख सकते हो ना, क्या वो लटका के दुनिया को दिखाना है कि भाई मैं IBM में काम करती हूँ, मैं विप्रो में काम करती हूँ। 90% यूथ अपने आई कार्ड निकालती नहीं है मेट्रो। आई डोंट नो द रीजन, मुझे नहीं पता, बट अगर दूसरा देखेगा तो उसको शायद यही मैसेज होगा, यार ये हमें दिखा रही है, बता रही है कि ये शायद गृह मंत्रालय में काम करती है, या हमें बता रही है कि भाई मैं IBM जैसी कंपनी में काम। मेट्रो मुझे हुडा से लेनी थी और एरोगेंस बहुत होता है ऐसे बच्चों में। उसने मेट्रो के डोर्स खुले और मेट्रो वहां से चली, उसने मुझे धक्का दिया। मैंने जब उसे गले में पट्टा देखा तो वो IBM की लड़की
मैंने वही उसको बोला, मैंने कहा आईबीएम में नौकरी करती हो, तमीज तुम्हारे में धीरे भर की नहीं है, और तुम धक्का दे रही हो दूसरों को, अगर मैं गिर जाती और मेरी चोट लगती तुम क्या? उस लड़की पे इतना घमंड था, उसने मुझे सॉरी तो बोला नहीं, लड़ने मेरे से और बैठ। मतलब मैं आपको ये दिखा दूं कि कहीं ना कहीं बच्चे आजकल ना अपने आप को इतना, मैं इन छोटे बच्चों के लिए भी कहती हूँ, मेरी बेटी ने मुझे एक दिन ये बोला कि मैं तो पास्टर की बेटी हूँ, पापा तो पादरी है, मैं कर लूं। तो ये क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे ना पापा। मैंने कहा ऐसा है, तुम जितने भी वहां पर संडे स्कूल में बैठे हो तुम वही हो, पापा की बेटी वहां पे खत्म हो जाता है, तुम सिर्फ सवाओ वहां पर, पापा जो पापा की ड्यूटी है वो तो पापा करते हैं। तो इस एज में भी बच्चों में ये चीजें कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो जाती है कि भाई मेरे फादर पास्टर, लोगों का में है, अगर आप यकीन करते देखा हो किसी पास्टर्स के बच्चे में भी कहीं ना कहीं घमंड आता है, कहीं ना कहीं, और ये घमंड अच्छा नहीं, ये अहंकारी बनाता है। कहना चाहिए परमेश्वर ने इतना मुझे खड़ा करा, और मेरे फ्रेंड सर्कल भी इतने अच्छे थे, उस टाइम के लोग की बात अलग थी। मेरे फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है, उन्होंने कभी भी मेरे को अपनी पढ़ाइयों पर, अपने पैसों पर उन्होंने कभी मुझे घमंड दिखाया नहीं, मुझे इतना समझा, और खुदा ने भी मुझे इतना खड़ा करा कि उनमें से कुछ, एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, 38 साल हो गए हैं मुझे उसके साथ, वो बैंगलोर में भी रहती है। शुरू में उसके पेरेंट्स मुझे बड़ा कमतर समझते थे, उसको मना भी करते थे कि नहीं खेलना है इसके साथ, कुछ नहीं करोगी तुम, दूर रहो उससे। बट जैसे जैसे समय बदला, मैंने अपनी पढ़ाई, ग्रेजुएशन, अपना मास्टर्स पूरा करा, कहीं ना कहीं जब मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद उसके पेरेंट्स मेरे को, जब मैं जॉब करती थी शांति निकेतन में, वहां तक रहे, पोस्ट थी मेरे पास, मैं हेड की पोस्ट पे काम कर रही थी। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे वहां पर भी घमंड नहीं दिया। मैं जरूर ये गर्व जरूर महसूस करती हूँ कि परमेश्वर की आशीष मिली, और मेरे माँ बाप की जो मेहनत थी, मेरे फादर ज्यादा इनकम नहीं थी उस टाइम पे, बहुत ही कम इनकम थी, बट मेरी मम्मी ने मेहनत करी, मेरे पापा ने जो किया, और जो खुदा की आशीष मुझे मिली, आज मैं यहाँ पे स्टैंड करती हूँ। बट मैंने इस बात का घमंड नहीं करा, और वो चीज उस दिन मेरी फ्रेंड के फादर को भी रियलाइज थी, और उन्होंने उस दिन के बदले, और आज का दिन है, मैं जब भी कभी मिलती हूँ तो मुझसे बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, जो मुझे इंसान नमस्ते का जवाब नहीं देता था, वो आज मुझे इंसान बहुत प्यार से। मेरी फ्रेंड अभी भी मेरे साथ है, 38 साल हो गए हमारी दोस्ती को, बचपन की दोस्त में कहते हैं। सक्सेसफुल होना जरूरी भी है आज के टाइम पर, लेकिन सफलता के कारण अगर आप किसी को, दूसरे को छोटा समझते हो, वो गलत है, वो आप बहुत गलत करते हो। घमंड क्या करता है? रिश्ते तोड़ता है, आपको परमेश्वर से दूर करता है, और परमेश्वर इंसान को अकेला कर देता है। किसी न किसी मोड़ पर आकर जो घमंडी इंसान होगा ना, वो परमेश्वर से दूरी बनाएगा, रिश्ते खत्म कर लेगा, और फिर वो बाद में क्या रह जाता है? ऑल अलोन, है ही नहीं आता, कुछ नहीं। ये मैं आपको नकारात्मक घमंड के बारे में बता रही हूँ, जो घमंड करके अपने आप को अहंकार में डुबाते हैं, और एंड क्या होता है, उसका पूरा विनाश हो जाता है। जैसे अभी आपने पढ़ा, ठोकर खाने से घमंड आ जाता है, तो ठोकर खाओगे आप, खाता है तो वो फिर ठोकर खाई जाता है घमंडी इंसान का बिना। बेटा ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में नंबर आया, वो एक गर्व की बात, बहुत गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा मौका दिया, और उसने मेहनत करी, अपनी खुशी से उसने जो है वो पाया, और उसने परमेश्वर का धन्यवाद करा। उसने प्रायोरिटी किसको दी? खुदा को। खुदा को उसने पहले रखा, अपनी मेहनत को उसने पहले रखा, मेहनत को उसने, अपनी मेहनत से वो खुश हुआ, और परमेश्वर को उसने धन्यवाद किया, और दूसरों को प्रेरित किया, दूसरों को इंकरेज किया। ऑब्वियसली सबको पता है कि कोई भी अगर गर्व करने वाला इंसान होगा, तो वो उसको जब देखेगा, मेरे बच्चे अगर मुझे देखेंगे तो वो मुझसे सीखेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी अपने उसमें बोली है कि छोटे बच्चे जो है वो हम ही से सीखते हैं। छोटे क्या, मैं तो बड़े भी कहूंगी, तो बड़े भी कुछ चीजें हैं ना जो अपने माँ बाप से सीखते हैं। तो यही है कि आप, अगर आपको दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो आपको उसी एग्जाम्पल पे अपने आप को करना भी पड़ेगा। अगर आप भी घमंडी हो, आप बिगड़े साउथ दिल्ली के लोग देख लीजिए, वो खुद घमंडी है, तो उनके बच्चे भी 90% घमंडी निकलते हैं। वो हाय भैया, ये भैया, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं खाना, नॉर्मल पानी नहीं पीना,
ना मिल्टन वाटर चाहिए, तो वो सब चीजें उनके लिए एरोगेंस का ही कारण है, वो घमंडी है। 90% आप साउथ दिल्ली में जाओ होंगे, मैं ये नहीं कह रही, बट मेरा जहाँ तक 90% मुझे तजुर्बा है, 90 की तो 70% वहाँ के लोग, वहाँ की फैमिलीज प्राउड है, आपको बहुत घमंडी है। अगर आप बोल रहे हो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो हम गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं। आई एम प्राउड टू बी एन क्रिश्चियन, मुझे खुदा का सेवक होने में मैं गर्व महसूस करता हूँ। घमंड सिर्फ हमें एक चीज पे करना चाहिए, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। घमंड सिर्फ उस पे करना चाहिए, गर्व हमें अपनी घर बातों पे करना चाहिए, क्योंकि गर्व हमारे लिए पॉजिटिविटी को लेकर आता है। और जितने भी आप कार्य करते हो, जो भी हमारे सकारात्मक कर्म है, जो भी हमारा पॉजिटिव प्राइड है, जितने भी लोग अगर उस बिहेवियर में आते हैं, तो वो अपनी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं अपने जीवन में, उसका धन्यवाद ही वो परमेश्वर को मानते हैं। बट अगर आप घमंडी लोगों को देखोगे तो वो मैं बस मेरी वजह से, मैं खुदा का क्या बोले, मेहनत मैंने करी, रात भर मैंने पढ़ाई करी, रात भर जाके मैंने काम किया, परमेश्वर ने क्या किया। अरे भूल जाते हैं कि जो तुम कर रहे हो ना, वो परमेश्वर ने ही तुम्हें दिया है, अपने आप से तुमने नहीं पाया। हम तो बहुत छोटे हैं खुदा के आगे, बट फिर भी परमेश्वर हमारी बहुत सारी चीजों को पूरा करता है। अपनी बड़ाई लोगों के ना, कई लोगों के मुंह से अपनी बड़ाई आपने सुनी होगी, बहुत लोग हैं जो अपनी बड़ाई करते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने यहाँ झंडे गाड़ दिए, मैंने वहां झंडे गाड़ दिए। क्यों? हिटलर भी ऐसे था, सद्दाम हुसैन ऐसी था, उनको जीने की आदत में थी। क्या हुआ उनका आखिर? बुरी तरह से नाश, बुरी तरीके से ऐसा नाश करा सद्दाम हुसैन की, तो फांसी तो को लाइफ करा गया था। तो चीजें वही एक आम इंसान के लिए भी होती है कि आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा ना करो, सामने वाला आपके लिए आपको देख के क्या आपकी तारीफ करता है, दैट मैटर्स। आप क्या बोल रहे हो, इट डजंट मैटर। कि अच्छा काम कर लेंगे अमीर और उसको दुनिया भर में गाएंगे, मैंने उस इंसान को 15,000 रुपये दिए, मैंने उस इंसान के लिए खाना राशन भरवा दिया, मैं इंसान के लिए ये करता हूँ, मैं इंसान के लिए। तो वो आप क्या कर रहे हो? आप ये क्यों बोल रहे हो कि आप अपने किसी मनुष्य की हेल्प नहीं कर रहे हो, आप ये चीज प्रभु के लिए कर रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। बट अगर आप उस चीज को, कहते हैं ना, एक हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दूसरे हाथ ने क्या दिया। एनजीओ क्या करती है? एनजीओ में यही तो होता है, आपको डोनेशन दी जाती है एनजीओ को, वो डोनेशन आगे चल के क्या जिसको मदद कर रहे हैं, क्या वो डोनेशन वाले को पता होता है? जो डोनेशन दे रहा है वो एनजीओ को दे रहा है, तो वो जो जिसकी मदद की जा रही है उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता होता कि कहां से आ रही है। और अगर आप भी चुपके से दे रहे हो, कई लोग होते हैं जो गुप्त दान देते हैं, और वो गुप्त दान बहुत मैटर भी करता है। और ये होता है कि आप जो दे रहे हो, खुदा आपको उसका प्रतिफल, वो एनजीओ में जनरली होता है कि आप उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा। तो ये सब गाने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने यहाँ मदद कर दी, मैंने वहां मदद कर दी, क्योंकि परमेश्वर के हर कामों को अगर आप कर रहे हो, जो भी आप काम करते हो, उसको मनुष्य आपको प्रतिफल नहीं देने वाला। उसका प्रतिफल कौन देगा? आप लोगों को लगता है कि हम ये गा देंगे तो वो हमारी बहुत बड़ाई करते हैं, लोग करते नहीं है कि भाई हमारी मदद करें इस इंसान में, बहुत धन्यवादी होके करते हैं, और उसमें पहले वो परमेश्वर को भी धन्यवादी करते हैं। खुदा, मैं अगर मेरी कोई मदद करता है तो मैं परमेश्वर से पहले ये कहती हूँ, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे लिए एक ऐसा जन भेजा जिसने मेरी मदद करी। मैंने इसमें भी परमेश्वर को धन्यवाद किया। तो ये नेचर और ये बिहेवियर हम लोगों की जिंदगियों में बहुत जरूरी है। मैं आपको दोनों का डिफरेंस मैंने पूछा था, सकारात्मक गर्व और नकारात्मक घमंड में क्या फर्क होता है। सकारात्मक गर्व जो होता है वो इंसान को हम्बल बनाता है, नम्रता लेकर आता है। जो लोग अपने चीजों को गर्व महसूस करते हैं और परमेश्वर को धन्यवादी करते हैं, आभारी होते हैं खुदा के, उनका नेचर भी बड़ा हम्बल होता है, हम्बल नेचर के होते हैं, बहुत नम्र नेचर के होते हैं। उनको बहुत अब जिसकी भी मदद करेंगे वो दीनता से करते हैं। और उसी के अपोजिट जो नकारात्मक घमंड में काम करते हैं वो एरोगेंट बनते हैं, उनका घमंड उनको तोड़ता है, उनमें अहंकार जैसी भावना को लेकर आते हैं। सकारात्मक गर्व वाले लोग परमेश्वर का हर चीज में
हर आशीष में, हर काम में और हर एक उस चीज पर उसका प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जबकि नकारात्मक घमंड वाले अपने आप को सबसे पहले ऊपर रखते हैं और खुद को सबसे बड़ा मानते हैं। उनकी नजरों में परमेश्वर की भी कोई वैल्यू नहीं है। सकारात्मक गर्व वाले लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं। अगर मैं किसी चीज के लिए एग्जाम्पल सेट कर, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि मेरे फ्रेंड्स थे, वो उन्होंने कभी मुझे उस चीज से देखा नहीं, हमेशा मुझे बहुत अच्छा, तो मेरे लिए वो एक प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को, मुझे अपने पैसों का घमंड, अपनी पढ़ाइयों का घमंड मुझे नहीं दिखाया, तो मेरे लिए एक इंकरेजमेंट लेकर आए मेरे जीवन में और मुझे भी वही नेचर आगे मिला। पर जो दूसरी तरफ अगर एरोगेंट वाले बिहेवियर को देखो, नकारात्मक घमंड को देखो, तो दूसरों को नीचा दिखाते हैं। पढ़ाई कर ली है या पैसा कमा लिया तो दूसरे को वो कुछ नहीं समझते। प्रेम बढ़ाता है, प्रेम बढ़ता है, आपके रिलेशनशिप बढ़ते हैं परमेश्वर के साथ, प्यार बढ़ता है आपस में। और दूसरी तरफ जो अहंकार बिहेवियर वाले लोग हैं, उनसे रिश्ते खत्म होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो फैमिलीज होती है उसमें भी स्टैंडर्ड और रहता है। बहुत कोई उसी फैमिली में कोई पैसा बहुत वाला होगा, उसी फैमिली में कोई कम पैसे वाला होगा। अगर आपका बिहेवियर सकारात्मक वाला है तो आपके रिश्ते प्यार से चलेंगे। बट अगर आपका बिहेवियर है कि मैं घमंडी हूँ, मेरा पैसा मेरा है और दूसरे मैं अपने उस रिश्तेदार को नीचा दिखा रहा हूँ, तो आपके रिश्ते खत्म ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं, वो आपसे दूरी बनाएंगे। पर कई चर्चों में मैंने देखा जो बहुत ही मेन लाइन चर्चेस होते हैं, उसी तोड़े पर, उसी वरदान पर वो घमंड करने लगते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल में बहुत बड़ा कोई चर्च ले लीजिए, कोई भी चर्च ले लीजिए, कोई भी चर्च के लोगों को आप उठा लीजिए जिनके पास गाने का बहुत अच्छा है, बजाने का बहुत अच्छा थोड़ा परमेश्वर ने दिया है, तो क्या होगा? अगर वो इंसान मैं में रहने वाला है ना, तो वो कई चीजों में आकर क्या करेगा, मना कर देगा। अब जरूरत है चर्च को, किसी को नहीं मिल रहा कोई बजाने के लिए, अब वो बहुत अच्छा बजाता है, परमेश्वर ने उसको तोड़ा दिया, बट वो आपको टाइम नहीं मिला। जो तोड़ा, जो वरदान परमेश्वर ने उसे दिया, बट वो आपको वो वरदान का वो परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल कर रहा, अपना एक एटीट्यूड, एक एरोगेंस लेके बैठा है, वो चीज परमेश्वर की ज्यादा दिन तक वो तोड़ा, वो वरदान उसके पास नहीं रखता। वरदान उसने हमें दिए हैं उसका आदर करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, ना कि उस पर घमंड करने के लिए। बी कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, नॉट एरोगेंट। Be successful but stay humble. Shine but give glory to our God. Namaste.